नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों काफ़ी चर्चाएँ चल रही थी कि बैंक डिपॉज़िट काफ़ी कम हो रहे हैं, जो कि एडवांसेस के मुकाबले काफ़ी कम बढ़ रहे हैं। पिछले साल एडवांसेस की जो ग्रोथ रेट थी, वो 14% से ऊपर थी और डिपॉज़िट की ग्रोथ रेट केवल 10% के करीब थी। ऐसी स्थिति में अब आरबीआई की अक्टूबर में मीटिंग होगी रिव्यू की, जिसमें कि आरबीआई के गवर्नर को इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेना होगा। लेकिन उससे पूर्व कल 18 सितंबर 2024 को अमेरिका में फेड रिजर्व बैंक की मीटिंग है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन होने की संभावना है। ज़्यादातर अभी जो मार्केट में या सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट फेड इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। काफ़ी लोगों की अटकलें ऐसी भी हैं कि 0.50 तक या 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट फेड कम कर सकता है कल की मीटिंग में। लेकिन ये सब निर्भर करेगा वहाँ के महंगाई के डाटा पे, वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा पे, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के डाटा पे, जो कि अभी बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। महंगाई पर वहाँ अभी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। इसलिए फेड के इंटरेस्ट रेट घटाने का निर्णय केवल 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% ही रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसके साथ ही अभी बैंक ऑफ जापान भी इंटरेस्ट रेट पे डिसाइड करेगा। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो सेंट्रल बैंक हैं, अब इंटरेस्ट रेट को कम करने की तरफ अपने निर्णय लेंगे और इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी दुनिया की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। यदि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट होगी, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डाटा, कंजम्पशन के डाटा और बाकी सभी डाटा इंडिकेट करेंगे कि अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, या वहाँ पर क्या रिसेशन का दौर चल रहा है। यदि अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो करती है, तो उसमें वर्ल्ड वाइड जो शेयर मार्केट है, उसपे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको एक बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ भारतवर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने आज ही एक स्टेटमेंट दी है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो अच्छी चल रही है विश्व के बाकी देशों के मुकाबले। दूसरी तरफ महंगाई नियंत्रण में तो है, लेकिन महंगाई का जो डिसीजन होगा, महंगाई के आधार पर जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा या ब्याज दरों को कम करने की बात आती है, तो तभी संभव हो पाएगा जबकि लॉन्ग टर्म के महंगाई के डाटा स्टेबल हो रहे हों और जो ट्रेंड है वो अब घटने का चल रहा होगा। तो तभी जो है वो भारतवर्ष में ब्याज की दरें कम हों। तो जहाँ तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात है, तो वहाँ पर जो आज की डेट में बैंक रेट चल रहा है 6.5%, वो आरबीआई का मानना है कि इससे कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आरबीआई इस बैंक रेट से संतुष्ट है। दूसरी तरफ जो डिपॉजिट के ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है, तो अगर ब्याज की दर में कोई भी आरबीआई इंटरवेंशन करता है, तो डिपॉजिट के इंटरेस्ट के रेट भी कम हो जाएँगे और जो बैंकों में जो डिपॉजिट आज की डेट में चल रहे हैं, जो डिपॉजिट की ग्रोथ है, वो भी कम होने की संभावना हो सकती है। तो आरबीआई इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर की मीटिंग में शायद ही इंटरेस्ट रेट में कोई छेड़छाड़ करेगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।